नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करते हैं मूलांक 1 से 3 के बारे में। कैसे होते हैं ये लोग, क्या इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम जानते हैं सबसे पहले 1 नंबर के बारे में। तो नंबर 1 जो होता है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो अंक है ये बहुत क्रिएटिव होता है, पर्सनल होता है, पॉजिटिव होता है, व्यक्तिगत होता है, सृजनात्मक होता है। और अगर आपको जानना है इनके बारे में और, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आविष्कारशील होते हैं, बहुत पक्के निश्चय वाले होते हैं। कुछ भी ठान लेते हैं तो चाहते हैं कि हम इसको कर ही डालें, और पीछे नहीं हटते हैं। बेसिकली फियरलेस होते हैं, बिकॉज सूर्य का प्रतिनिधित्व करने का मतलब ही होता है कि आदमी थोड़ा रॉयल होगा, बातचीत में थोड़ी अकड़ होगी, अपने से दूसरों को थोड़ा कम समझेगा। तो ये सब चीज़ें इन लोगों में देखने को मिलती हैं। न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग ऑब्जर्व नहीं करते। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये बहुत हद तक मैच करती मिलेगी। कम से कम लोगों की जो साइकोलॉजी है उससे ये नंबर्स बहुत ही मैच करते हैं, बहुत ज़्यादा। इतने सालों में, अब तो मेरे को सालों हो गए करते हुए, तो ये बहुत ज़्यादा मैच करते हैं इसको। लेकिन ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो यूजलेस है। और ये 1 नंबर लागू होता है सभी पर जो 1, 10, 19 से 28 तारीख को जन्म लेते हैं, चाहे वो कोई भी महीना हो। लेकिन अगर आपका जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है तो आप इनको जोड़ेंगे तो एक ही आता है, तो इसलिए आपका मूलांक 1 होता है। और अगर सूर्य जिस समय मेष में हो अथवा सिंह राशि में हो, उस समय के उन महीनों में अगर आप इन तारीखों में जन्मते हैं तो इसकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, संयम पसंद नहीं होता, अपने पेशे या व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनती होते हैं, वो जो भी करते हैं उसमें टॉप पे जाना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं। अगर सरकारी अधिकारी हैं तो वो टॉप लेवल तक जाना चाहेंगे, बिजनेस करते हैं तो टॉप लेवल तक जाना चाहेंगे, दुकान में काम करते हैं तो मालिक बनना चाहेंगे। ऐसे आपको समझना चाहिए। और ऐसे लोग अपने अधीनस्थों के बीच सम्मान और आदर का पात्र बनते हैं, क्योंकि वो पूरी टीम को लेके चलते हैं, सबको लीड करते हैं और सबकी सहायता भी करते हैं। अगर आपका नंबर 1 है, अगर आप इन तारीखों में पैदा हुए हैं, तो आपको अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, विचार है, जो कि आप करना चाह रहे हो, वो आपको खास तौर पे 1, 10, 19, 28 तारीख को शुरू करनी चाहिए, अंजाम देनी चाहिए। और खास तौर पे जिस दिन संडे हो, अगर संडे को पड़ रहा है या मंडे को पड़ रहा है, तो आपको ये तारीखों और ये तारीखें पड़ रही हो तो ये करने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लाभ होने की स्थिति बनती है। अब देखिए, अब जहाँ तक वर्किंग की बात है, तो संडे वर्किंग डे नहीं होता है, तो वर्किंग को छोटा मोटा चीज़ें आप ऐसा कर सकते हैं कि संडे को निपटा के और फिर उसको बाकी चीज़ें अगले दिन करें। अगर हम मैत्री की बात करें तो 1 नंबर वाले लोग 2, 4, 7 के अंतर्गत जो जन्म लेते हैं उनसे भी मैच करते हैं, 3 से भी मैच करते हैं। और 2, 4, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 29, 31 इन लोगों के साथ भी इनकी मैचिंग होती है। 1 नंबर क्योंकि सबसे मिल जाता है, इसलिए आमतौर पे सभी से मैच होता है। और सबसे जो भाग्यशाली दिन है वो रविवार और सोमवार है। और विशेष रूप से जब उस दिन उनकी खुद की कोई संख्या पड़ रही हो। अंकशास्त्र के अनुसार भागशाली जो रत्न होता है वैसे पहनना नहीं चाहिए, नंबर नंबर के हिसाब से पत्थर पत्थर वगैरह वैसे जनरली पहनना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम शास्त्र की बात करें, किताबी ज्ञान की बात करें, तो जो 1 नंबर के लिए पत्थर होता है वो रूबी होता है, एम्बर होता है। और इन सभी कलर्स के जो स्टोन्स होते हैं, सब स्टोन होते हैं, वो पहनने चाहिए। आपके लिए जो अच्छे कलर्स हैं, वो जो उगता हुआ सूरज वाला ऑरेंज है वो, सोने के रंग वाला जो कलर होता है वो, कांसे के रंग वाला और पीले रंग वाला, ये सारी चीज़ें आपके लिए शुभ होती हैं। सोने को आप चाहें तो पहन भी सकते हैं, पहनने के लिए गोल्ड इज ए वेरी गुड मेटल फॉर पीपल हैविंग नंबर 1। बट आपको अपनी हॉरोस्कोप में देखना चाहिए कि वो 1 कहीं आपके 6, 8, 12 से कहीं कनेक्ट तो नहीं कर रहा है, अदरवाइज वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है। अंकों का अपना एक महत्व होता है, लेकिन अंक बहुत ही ऊपर ऊपर की चीज़ें बताते हैं। इसके अंदर आप कभी भी कोई भी डीप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, वो आप सिर्फ ज्योतिष से ही कर सकते हैं या फिर हाथ देख के। अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो ये चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो फीमेल सन के जो गुण होते हैं वो सारे गुण भी इसमें पाए जाते हैं, और इनका खुद का जो स्वभाव होता है वो अपने आप होता ही होता है। सन और मून वैसे तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, वो गर्म है ये ठंडा है, लेकिन इनकी जो एनर्जी होती है, जैसे यिन यांग होता है, वैसे ही एक दूसरे से मैच करती है, एक दूसरे के ये अच्छे कंपेटिबल पार्टनर बनते हैं। नंबर 2 वाले लोग स्वभाव से सौम्य होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कलात्मक होते हैं, रोमांटिक होते हैं।
आविष्कारशील होते हैं, लेकिन अपने विचारों को अमल में लाने में उतने सॉलिड नहीं होते। उनकी जो फीलिंग्स होती है वो उनके निश्चय को हिला देती है, कमजोर कर देती है। उनके जो गुण होते हैं वो शारीरिक से ज्यादा मानसिक होते हैं, और वो अपने शारीरिक रूप से नंबर एक वाले लोगों जितने मजबूत नहीं होते। दो को हम कह सकते हैं कि सबसे वीक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसे लोगों का। तो अगर आपको झगड़ा करना हो, आप किसी को मारने जा रहे हो, तो जरूर उनसे पूछिएगा भाई तुम्हारी मूलांक क्या है। और अगर वो कहता है कि मेरा मूलांक दो है, तो आप दिल खोल के मार सकते हैं। तो नंबर दो के लोग वो सभी है जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं। और क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे तो नंबर दो ही आता है। दो वाले एक वालों की संख्या के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं कुछ हद तक। सात वालों के साथ भी करते हैं, तीन के साथ भी करते हैं, 16 के साथ भी करते हैं, 25 के साथ भी करते हैं। लेकिन तीन और दो का जो मैचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा प्लेटोनिक होती है, और बहुत ज़्यादा जैसे सन और मून की होती है, वैसे मून और जुपिटर की एकदम ही अलग प्रकार की मैचिंग होती है। दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। 3 नंबर जुपिटर का होता है, जिसके बारे में वो भी बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। नंबर दो के व्यक्तियों को जो अपनी मुख्य योजनाएं हैं, विचारों को उन दिनों में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए जब वो महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख पड़ रही हो, और सोमवार भी अगर पड़ रहा हो तो बहुत ही बढ़िया है। वर्किंग डे भी होता है। वैसे भी सब लोग काम शुरुआत करते हैं सोमवार से, और सभी काम जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो रविवार, सोमवार, शुक्रवार जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं, विशेष दिन होते हैं। और अगर इस दिन 2, 11, 20, 29 तारीख पड़ रही हो और आप कोई काम करने जाएंगे, तो आपके काम के पॉजिटिव होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि आप इस दिन कुछ भी करने जाएंगे तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप चोर हैं और आपको बैंक लूटना है तो आप अपना मुलायम के हिसाब से जाएंगे बैंक लूटने और पकड़े नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो अच्छे काम है उनको करेंगे तो जरूर सफलता मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही पेपर में आया था कि चोरों ने ज्योतिषी से पूछ के चोरी करी थी, तो वो तो अंदर गए गए बेचारा ज्योतिषी भी अंदर चला गया। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए चीज़ों को करते समय। ज्ञान होना अच्छी बात है, ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो दिक्कत होती है फिर। और ऐसे लोगों की बनती किसके साथ है? 1, 4, 7, 3, 10, 13, 16, 19, 22, 21, 28, 31, 31, ये सारे लोगों से इनकी बनती है। लेकिन इनके बनने का तरीका अलग अलग होता है। 2 नंबर वाले लोग काफ़ी सोशल होते हैं। इनके हर प्रकार के दोस्त होते हैं। मैंने इतने सारे नम देख चुका हूँ, 20 वाले, 2 वाले, 11 वाले। दे हैव ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेट ऑफ फ्रेंड्स। और उनके जो फ्रेंड्स के सेट होते हैं वो कभी एक दूसरे के साथ जेल ही नहीं कर पाते। बिकॉज वो खुद ही जो 2 नंबर वाले होते हैं, उनका खुद का ही माइंडसेट, उनको पता नहीं होता क्या चाहते हैं लाइफ में। कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, एंड दे आर नेवर स्टेबल। जो सबसे बड़ी परेशानी इन लोगों में होती है, बेचैनी होती है, अस्थिरता होती है, योजना और विचारों में निरंतरता की कमी और आत्मविश्वास की कमी होती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी निराश और उदास भी होते हैं। मून वालों के लिए या 2 नंबर वालों के लिए क्रीम कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, और जितने भी हल्के कलर हैं उनको पहनने चाहिए, लेकिन डार्क कलर से हमेशा बचना चाहिए। विशेष रूप से काले, बैगनी, गहरे लाल और ग्रीन कलर उनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसलिए उनको इन रंगों से बचना चाहिए। जहाँ तक पत्थर की बात है तो मोती पहनना चाहिए। मोती वैसे कोई भी पहन सकता है, आप उसे पहनिए नहीं पहनिए कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 90% मोती नकली होता है। मून स्टोन एक बहुत ही सस्ता स्टोन है, जो फुटपाथ पे भी जो बेच रहे होते हैं उनके पास मिल जाता है। वो 20-25 रुपए में आता है। आप चाहे तो उसको पहन सकते हैं, अंगूठी समेत 20-25 रुपए में आता है वो। और जितने भी लाइट शेड के स्टोन है वो आप पहन सकते हैं। हो सके तो अपने ऐसा कोई स्टोन आप पहने जैसे मोती हो, आपकी बॉडी को टच करता हो, तो ऐसा कुछ आपको पहनना चाहिए। बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर जुपिटर का प्रतीक होता है। 3 नंबर के जो लोग होते हैं बुकिश टाइप के लोग होते हैं, ऐसा समझा जाता है, लेकिन होता है इसका ठीक विपरीत है। और जो 3 नंबर है वो 3 से लेके 9 तक, उसकी जो हम फ्लो को अगर देखें तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है, एनर्जी है और सोचने समझने की क्षमता बाकी किसी भी नंबर से बहुत ज़्यादा है। खास तौर पे सोचने वाले जो नंबर होते हैं वो 1, 3 और 9 होते हैं। तो इन लोगों के साथ इन लोगों की जमती बहुत है, थॉट प्रोसेस बहुत जमता है। और इन संख्याओं को किसी भी दिशा में उल्टा जोड़ते हैं 3, 6, 9 को, तो उसका टोटल आता है 9।
और 3 6 9 वाले लोग, सभी लोग एक दूसरे के प्रति काफी सहानुभूति भी रखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका नंबर 3 है और आप कहीं अ, डकैती डालने जा रहे हैं और सामने कोई चौकीदार बैठा है, पुलिस आई है और पुलिस वाले इंस्पेक्टर का नंबर 6 तो वो आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। इन जनरल अगर हम जब कहीं पे ऑफिस में जाते हैं इंटरव्यू देने, या हम कभी मेट्रो में बैठे हुए हैं और हम देखते हैं कि हमारे आसपास अचानक किसी व्यक्ति के साथ हमारी फील सा आता है हमको कि इससे बात करनी चाहिए, या फॉर नो रीजन एट ऑल यू फील वेरी अट्रैक्टेड टू सम परसोना है क्या मुझसे, तो वो परसोना कहाँ से आ रहा है, वो उसके बर्थ नंबर से आ रहा है। बर्थ नंबर इज वन ऑफ द रीजन, नॉट द, इट इज नॉट द ओनली रीजन, बट इट इज ओनली वन ऑफ द रीजन। तो बहुत बार आप जाते हैं इंटरव्यू देने, अचानक आपका जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसे देख के आपको इतना गुस्सा आता है कि आप कहते हैं मुझे नौकरी नहीं करनी। किसी दुकान पर जाते हैं कोल्ड ड्रिंक लेने, वो दुकान वाले बहुत लोग तो आपको बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन बहुत लोग इतने घटिया होते हैं कि उनसे बात करके आपको लगता है कहाँ किस गधे के पास आ गया मैं। ऐसा हर जगह होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो मतलब सामने वाले का जो नंबर है वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही कुछ ना कुछ उसमें होगा। जिन व्यक्तियों का जन्म का अंक 3 होता है वे सभी लोग, जो किसी महीने की 3 12 21 30 को होते हैं, सभी का 3 होता है। तो आपको टोटल करके देखना है, अगर 3 आ रहा है तो आपका मूलांक 3 है। 3 नंबर वाले लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, 1 नंबर वालों के लिए कभी भी नीचे रह के काम करना पसंद नहीं करते। या तो वो अकेले रहेंगे या जो भी करेंगे वो किसी के नीचे रह के नहीं करेंगे। और अपना थोड़ा आदेशों का पालन करने में माहिर होते हैं, और उन्हें हर चीज में व्यवस्था और अनुशासन पसंद होता है। वे दूसरों के आदेशों का पालन भी करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी जो बोल रहा है उसका पालन भी वैसे ही किया जाए। This only means that they want a stable system wherever they are living or working or doing whatever. नंबर 3 के लोग अक्सर अपनी जो काम करते हैं उसमें काफी ऊंचे पदों पर जाते हैं, या उनका काफी नाम होता है, सेना नौसेना सरकार सामान्य जीवन, कहीं पे भी वो कुछ भी कर रहे हो तो वो अपने जो क्षेत्र होता है उसमें उनकी उनको सम्मान काफी मिलता है। ऐसे लोगों की एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो अपने, वो चाहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो दूसरे भी वैसा करें। आमतौर पे 3 नंबर अगर आपका हो रहा है तो आपको इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए कि आप दूसरों को ये नहीं बोले कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो। और ये चीज़ सारे नंबर के लोगों के साथ शुरू होती है, और आजकल की जो सोसाइटी है उसमें हर आदमी क्योंकि अपने आप को इतना बड़ा रील मास्टर बन के और व्हाट्सएप बन के देख देख के अपने आप को पीएचडी साइंटिस्ट एमआईटी और नासा का साइंटिस्ट समझता है, तो सब आदमी चाहते हैं कि हमको, हम जो जानते हैं वही सही है। और सभी लोग इस गलत फहमी में जिंदा है और एक दिन सभी ने बाय बाय कर लेनी है। नंबर 3 वाले लोग ईगोइस्टिक भी होते हैं क्योंकि उनके अंदर नॉलेज होती है। दूसरों, कोई उनको परेशान करे उनको पसंद नहीं होता, उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है। जब भी वो कोई काम कर रहे होते हैं तब उनको कोई पिंच करता है तो उनको बहुत जम के इरिटेशन होता है और गुस्सा आती है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र रूप के होते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि जब उनको परेशान नहीं किया जाए, जो भी वो काम कर रहे हैं पहले वो खत्म हो जाए। ऐसे लोग अपनी योजना और लक्ष्यों को उन सभी दिन में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि 3 12 21 और 30 तारीख को पड़ता हो। और जो वीक के डेज होते हैं, गुरुवार शुक्रवार मंगलवार, ये इन लोगों के लिए अच्छे दिन है। और अगर इन दिनों में 3 12 21 30 तारीख पड़ रही हो तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। इन दिनों में आपको अपने कोई भी पॉजिटिव काम, वर्क से रिलेटेड पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पत्थर की बात करें तो कोई भी पत्थर आपको नहीं पहनना चाहिए। कलर की बात करें तो बैगनी जामुनी इस प्रकार की शेड्स आपको पहननी चाहिए लिटरली, क्योंकि मेरा खुद का नंबर 3 है तो मैंने हमेशा देखा है कि पर्पल कलर जो है वो मुझे बहुत सूट करता है। पर्पल कलर की अगर मैं शर्ट पहनता हूँ, जोडियक का एक कलर आता है पर्पल कलर का, इट इज फैंटास्टिक। वो पर्पल कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। बैगनी जामुनी ये जो कलर होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। नीले गहरे लाल और गुलाबी रंग भी अच्छे होते हैं, बट ये सेकेंडरी कलर्स हैं। मेन डार्क पर्पल कलर ही 3 वालों को पहन के जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में ट्राई करा, इट फील्स गुड एंड आई डोंट नो व्हाई द ऑरा बिकम्स मच बेटर आफ्टर वेयरिंग बैगनी या जामुनी रंग। तो मित्रों ये था 1 से 3 मूलांक वालों के लिए। ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी हो न्यूमरोलॉजी हो पामिस्ट्री हो, दीज आर वेरी वेरी ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। नॉलेज तो जो है वो अपनी जगह है, किताबें बहुत सी है, किताबों में अक्षर बहुत से लिखे हैं,
लेकिन उनका यूज तभी है जब आप उसको लोगों पे कार्यान्वित करके देखें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए मित्रों, और नमस्कार।